तो जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बुद्ध एंड धम्म बुक 4 पार्ट 4 के सेक्शन 5 में दूसरा चैप्टर हम देख रहे हैं अंडर सरमन्स ऑन धम्म, धम्म पर प्रवचन। तो संकलन है अलग अलग प्रवचनों का और अलग अलग एक ही कैटेगरी का अंडर, मतलब धम्म पर प्रवचन बुद्ध ने जो दिए हैं, कई सारे प्रवचन दिए हैं, लेकिन कुछ खास विषयों को लेकर बाबा साहब ने उसका संकलन किया है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो संकलन किया है उसमें एक तरह की जल्दबाजी भी हुई है। जल्दबाजी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, अंतिम समय है, अंतिम दिन है, ये बाबा साहब के अंतिम दिन है। उस दौरान ये सब लेखन हुआ है, संकलन हुआ है और तबीयत इस तरह से ठीक नहीं थी कि नज़दीक के लोग ही बताते हैं उनकी क्या अवस्था थी, उनके घुटनों की, उनकी आँखों की, उनके नींद, उनकी बाकी शुगर और बाकी क्या क्या तकलीफ़ें थी, वो नज़दीक के लोग ही जानते थे। और दिल्ली में थे, थोड़े महाराष्ट्रियन कार्यकर्ताओं से अलग थे, जो उनसे बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे, सारे लोग करते थे। लेकिन अंतिम समय में एक थोड़ा कुछ बातें अनुभव से हम कह सकते हैं कि एक गलित गात्र अवस्था भी रहती है। और बाबा साहब जैसे महापुरुष पर, जिनके सर पर करोड़ों की जिम्मेदारी थी, करोड़ों की करोड़ों की संख्या में आने वाले भी, क्योंकि ये जो उनका कदम है बुद्ध धम्म के बारे में, यही हम सब पर असर कर गया है और इसके बाद भी करेगा। और केवल हम पर नहीं, ये पूरे राष्ट्र पर असर करेगा, करता है, करेगा और करेगा, पूरी दुनिया पर असर करेगा। अभी तो कभी कभी लगता है कि बाबा साहब को ठीक से देखना है, परखना है। देखा नहीं, अब तक बाबा साहब को ठीक से देखा नहीं, परखा नहीं। खासकर उनकी ये जो कृति है बुद्ध एंड धम्म, और आने वाले 14 अक्टूबर का धर्मांतर 56 का विरोध, अंतर विरोध, अकेले ही सब संभालना, किसी का सपोर्ट नहीं, क्या क्या कहें। ऐसे में एक किताब लिखी है और
लिख कर रखी है, छपी नहीं थी। छपी नहीं है, लिख कर रखी है और जल्दबाजी में लिखी है। समय कम है। मृत्यु के बारे में तो प्रश्न चिन्ह है ही उनके, लेकिन दिखाई देता होगा। जो भी है, कल्पना के स्तर पर नहीं काम करेंगे अभी। कल्पना कहीं भी जा सकती है। उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन जो उन्होंने करके रखा है उसका अन्वयार्थ देखना जरूरी है। अभी वो देखा नहीं गया ऐसा लगता है, क्योंकि हम अपने अपनी समस्याओं में उलझे हैं। क्योंकि ये पूरा स्पृश्य समाज जो है, बाबा साहब का जो समाज है, उसकी समस्याएं, दिक्कतें, अड़चनें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, गुत्थी है। उसी में ये समाज अब भी उलझा है, अभी थोड़ा सुलझ रहा है, लेकिन फिर भी रास्ता ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अभी बुद्ध धम्म को लेकर भी हम देखेंगे, अभी एक छत के नीचे नहीं है। जो जहाँ राह मिलती है वहाँ से वो आगे जाता है या अटक जाता है, आगे जाने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा वैसी क्या कहेंगे उसको, नींव ही ऐसी डाल कर रखी है बाबा साहब ने कि लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन अपने अपने तरीके से आगे जाने की कोशिश करेंगे। एक छत के नीचे नहीं हो रहा, एक बुद्ध भी नहीं है, एक धम्म का समान सूत्र भी नहीं है, एक संघ भी नहीं है। एक मार्ग है, लेकिन वो थोड़ा छुपा हुआ है, सुप्त है। उसे ही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कुछ रास्ते भटकने के बाद कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस है कि रास्ता है हमारे पास, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। और बाबा साहब की इस किताब को देखकर तो लगता है कि मूल बुद्ध के रास्ते से ही कुछ लोग भटक गए हैं। ये अभी इसका अध्ययन करते करते कुछ बातें पता चल रही है। पहले बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा था, लेकिन सीख रहे थे, ठीक से समझ में नहीं आया था, और आज भी पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी पड़ेगी। और इन कोशिशों में कुछ बातें, शॉकिंग बातें सामने आती है। एक शॉकिंग बात ये रही है कि प्रस्तावना के प्रकाश में पूरी किताब पढ़नी चाहिए, ये समझ में नहीं आया था। बाबा साहब ने जो प्रीफेस लिखा है, इंट्रोडक्शन जो लिखा है, उसको इंट्रोडक्शन में जो लिखा है, वो इंट्रोडक्शन एक गाइडलाइन है। उसका और अंदर का संबंध
कभी कभी लगता है कि समझ में नहीं आया कि पूरी किताब ही एक तरह से जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र है वो चरित्र ही परख कर लेना चाहिए, ऐसा एक संकेत है। क्योंकि चरित्र जिसके आधार से लिखा है वो त्रिपिटक और निकाय और उसके आधार से बाकी किताबें, बाकी ग्रंथ, उन पर ही बाबा साहब ने थोड़ा नहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि बुद्ध का मूल चरित्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का इस तरह का हो सकता है क्या? बुद्ध की शिक्षा इस तरह से हो सकती है क्या? ये प्रश्न निर्माण किया है। और उनके शब्दों के आधार से देखा जाए तो निकाय और indeed, it would not be an exaggeration to say that of all the founders of religions in the world, the presentation of the life and teaching of the founder of Buddhism presents a problem which is quite puzzling, if not baffling. Anyone who is not a Buddhist finds it extremely difficult to present the life and teachings of the Buddha in a manner which would make it a consistent whole, depending on Nikayas. Not only the presentation of a consistent story of the life of the Buddha becomes a difficult thing, and the presentation of some of parts of his teaching becomes much more so. मतलब निकाय के आधार से बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का चरित्र ये पजलिंग बना है, इफ नॉट बैफलिंग, ज़्यादा असमंजस में नहीं पड़ता आदमी, लेकिन गुत्थी जरूर, एक पहेली जरूर निर्माण होती है। ये पहेली ओपन करने की बात बाबा साहब ने की है। पहेली को प्रकाश में लाने की बात तो उन्होंने की है, और खुद ही 4 समस्याओं पर उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही चर्चा की है, उसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। 4 दृश्य और 4 सत्य और कर्म पुनर्जन्म वगैरह, और भिक्षु संघ, भिक्षु क्यों निर्माण किए, इस पर ये 4 समस्याएं उन्होंने सामने रखी है। और अंदर पढ़ेंगे तो कई सारी समस्याएं हैं। क्योंकि सारी किताब जो है वो ज़्यादातर निकायों के आधार से लिखी है, दूसरा कोई आधार नहीं है। और निकाय जो है वो बुद्ध के बाद के लोगों ने, भिक्षुओं ने, और कुछ XYZ उसमें इंटरफेयर करने वाले हो सकते हैं। लेकिन अनुसंधान जरूरी है। तो एक संकलन अभी जो धम्म, सरमन्स ऑन धम्म, इसके अंतर्गत अभी जो दूसरा है, व्हाई बॉदर अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, तो ये बात पहले आ चुकी है। ये जो विषय है मृत्यु के बाद तथागत का अस्तित्व है क्या या नहीं क्या, या है भी और नहीं भी क्या, इस तरह की चर्चा पहले भी आ चुकी है, फिर से आई है, रिपीटेशन हुआ है। लेकिन इस बार सारिपुत्र कश्यप से पूछते हैं, ये भी और एक अचरज की बात है। सारिपुत्र बुद्ध के ज्येष्ठ शिष्य थे, काश्यप भी ज्येष्ठ शिष्य थे,
और अब पूछ रहे हैं सारिपुत्र काश्यप से कि on a certain occasion the venerable Kashyapa the Great and the venerable Sariputra were staying near Banaras at Isipatan in Deer Park. इसीपतन के मृगदाय वन में ये संवाद हुआ है कश्यप और सारिपुत्र के बीच. वेनरेबल सारिपुत्र राइजिंग अप एट इवनटाइड फ्रॉम सॉलिट्यूड, एकांत से ध्यान करके उठते हैं और एक चित्त की समावस्था में काश्यप से मिलने जाते हैं और वहाँ बैठकर उनसे पूछते हैं हाउ नाउ फ्रेंड कश्यप डज द तथागत एग्जिस्ट बियॉन्ड डेथ. तथागत का मृत्यु के बाद अस्तित्व है क्या लगता है मित्र. काश्यप सारिपुत्र पूछते हैं. अनडिक्लेयर्ड इट इज फ्रेंड बाय द एग्जल्टेड वन दैट द तथागत एग्जिस्ट बियॉन्ड डेथ. तथागत का मृत्यु के उपरांत अस्तित्व है, इसके बारे में तथागत ने कुछ भी डिक्लेयर घोषित नहीं किया है. अघोषित है वो, अनडिक्लेयर्ड, अघोषित है मित्र. इस तरह कश्यप सारिपुत्र से कहते हैं. सारिपुत्र कहते हैं व्हाट देन फ्रेंड डज द तथागत बोथ एग्जिस्ट and not exist beyond death. तो मित्र क्या लगता है, तथागत मृत्यु के बाद अस्तित्व में है भी और नहीं भी. This also friend is undeclared by the exalted one. कश्यप कहते हैं मित्र यह भी बात तथागत ने घोषित नहीं की है, वो भी अघोषित है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा. तथागत का मृत्यु उपरांत अस्तित्व है या नहीं है. हाउ देन फ्रेंड, सारिपुत्र कहते हैं हाउ देन फ्रेंड does the Tathagata neither not exist beyond death, neither not exist beyond death, that also friend is not declared by the exalted one. वही मुद्दा है. बट वाई, आगे वो कहते हैं सारिपुत्र, बट वाई फ्रेंड has it not been declared by the exalted one. तथागत ने ये क्यों घोषित नहीं किया मित्र कि मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व है या नहीं, या है भी या नहीं और नहीं भी. तो ये जो बात है ये पहले भी बताई जा चुकी हैं कहीं पर, यहाँ पर फिर आती है वो. दिस इज अ क्वेश्चन, कश्यप कहते हैं दिस इज अ क्वेश्चन नॉट कंसर्न विथ प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. इस प्रश्न का संबंध मानवता के कल्याण से नहीं है और विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होली लाइफ, या उदात्त जीवन से संबंधित ये तत्व नहीं है, ये मुद्दा नहीं है. It does not lead to perfect wisdom. ये जो मुद्दा है मृत्यु उपरांत का अस्तित्व है नहीं, है भी नहीं भी,
ये मुद्दा परफेक्ट विजडम नॉर टू निब्बान, परिपूर्ण प्रज्ञा और निब्बान से इसका कोई संबंध नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, परिपूर्ण प्रज्ञा तक और निब्बान तक पहुँचने के लिए इस प्रश्न से कोई लाभ नहीं। तथागत का अस्तित्व मृत्यु उपरांत है या नहीं, इसका कोई भी जवाब है या अनडिक्लेयर्ड है, अघोषित है। ये अघोषित इसलिए रखा है क्योंकि इसका विजडम, प्रज्ञा और निब्बान के लिए कोई फायदा नहीं। तो टाइटल ही दिया है, व्हाई बॉदर अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। मृत्यु के उपरांत जीवन है या नहीं, इसकी चिंता क्यों करनी है, क्या फायदा है इससे। ये बात बाबा साहब यहाँ रखना चाहते हैं। So it does not lead to perfect wisdom nor to nibbana। इसका परिपूर्ण प्रज्ञा के लिए और निब्बान के लिए कोई लाभ नहीं है इससे। That friend is why it is not declared by the exalted one। इसीलिए तथागत ने ये इस प्रश्न का उत्तर घोषित नहीं किया है, बताया नहीं है। तो ये भी एक तरह की, ये उत्तर दिया है, ये पहली है या जानबूझकर उत्तर नहीं दिया है। एक तो उत्तर दिया है कि इसका विजडम के लिए और निब्बान के लिए कोई लाभ नहीं है, लेकिन लोगों को इसका जीवन जीने वाले लोग, जिंदा लोग मृत्यु के बारे में सोचना एक अटल है कि हमारा क्या होता है, या पहले हम कौन थे, बाद में क्या होंगे। ये विचार करने वाले के मन में सवाल होते हैं। लेकिन आगे पीछे का जीवन, के पहले का जीवन और बाद का जीवन, इसके बारे में विचार करने के बजाय ये जो वर्तमान जीवन है इसका क्या करेंगे, ये सबसे अहम बात है। अभी जिंदा है, अभी जी रहे हैं और यहाँ दुख भुगत रहे हैं, यातनाएं हैं, चिंताएं हैं। दुख सत्य है, चित्त विचलित है, चित्त कंपित होता है, अस्थिरता है, अस्वस्थता है, मृत्यु आनी है, जिंदगी चल रही है, इसके उगम का पता नहीं है, हमें अपना जन्म याद नहीं, अब मृत्यु का भी पता नहीं, और ये जीवन चल रहा है। दुख है, यातनाएं हैं, तनाव है, संघर्ष है, कई सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न सॉल्व होना जरूरी है, प्रश्न सुलझना जरूरी है कि दुख क्या है, इससे बाहर कैसे आएंगे, दुख मुक्ति संभव है या नहीं है, तो किस तरह, मतलब निब्बान, इस जीवन को निब्बान तक ले जाना ये प्रथम कर्तव्य है। और निब्बान प्राप्ति के लिए जो जागृति, जो सती, जो आत्मभान आवश्यक है, वो कैसे लाएंगे। इस काया को, इस जिंदा काया को
मतलब वेदनाओं को, इस चित्त को जो हमेशा भागदौड़ करता है, चाहिए नहीं चाहिए, इस मनोधर्मों को, जो विचार प्रक्रिया, इसका इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया से संबंध, उसका मन पर परिणाम, चित्त की चाहतें, राग द्वेष, उसके सुख दुख परिणाम, वो काया में महसूस होते हैं क्या? ये जीवन, ये जिंदा काया, ये काया में जो जीवन है, काया में जो वेदनाएं हैं, चित्त है, मनोधम्म है, ये महसूस होते हैं क्या? इसका ज्ञान, जिसे प्रज्ञा कहा है, जो सती से संभव है, जागृति से संभव है, ये प्रज्ञा आवश्यक है, ये महसूस हो रहा है क्या? तो वो पूरी तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि अविद्या है, अंधेरे में जीवन चल रहा है। दिखाई जिंदा है ऐसा लगता है, लेकिन अंदर सब अंधेरा है, क्योंकि अजागृत अवस्था है, इसलिए अविद्या है। इसलिए समस्या लेकर ही पैदा, जिस तरह से पैदा होते हैं समस्या लेकर मरते हैं, और दोनों के बीच का जीवन भी समस्या को लेकर ही चलता है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये सवाल, ये प्रश्न कैसे हल करेंगे, ये समस्या कैसे हल करेंगे, इसको अहमियत देनी चाहिए, ये बुद्ध का कहना है। मृत्यु के पहले का और बाद का जीवन, इसका उत्तर नहीं भी मिला, और मिला भी तो ये दुख का, यातनाओं का निब्बान का प्रश्न सॉल्व करने के लिए उसका कोई फायदा नहीं। इतनी बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब ने रखी है, बुद्ध ने बताई है, और बाबा साहब ने हमारे सामने चिंतन करने के लिए रखी है, विचार करने के लिए रखी है, और इसलिए सब चल रहा है। तो कुछ लोग ये जटिल जो प्रश्न है जीवन का, यातनाओं का, दुख का, जो भी है, हर एक का जीवन उसी में से गुजर रहा है, तो इसमें वो जीवन का प्रश्न ही समझ में नहीं आता, समस्या ही समझ में नहीं आती। तो बाकी लोग क्या करते हैं? तो ईश्वर क्रिएट किया है, क्योंकि ये जीवन समझ में नहीं आता, तो ऐसी कल्पना की है कि कोई ना कोई होगा जिसने ये निर्माण किया है, उसे ईश्वर कहा है, गॉड कहा है, भगवान कहा है। और अगर उसने ये निर्माण किया है तो दुख भी उसी ने निर्माण किया है, और दुख मुक्ति भी वही देगा। और ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन होगा इस आशा से उसकी प्रार्थनाएं की जाती है। इसलिए अगला जो मुद्दा है, प्रेयर्स एंड इनवोकेशंस टू गॉड आर फ्यूटिलिटी, व्यर्थ है। देव पूजा, भगवान की पूजा, गॉड की पूजा, और उसको पुकारना, इस मुद्दे को हम शाम को देखेंगे कि उन्होंने जो बनते आनंद कौशल्यायन जी ने उसको जो टाइटल दिया है, ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना बेकार है। तो इसके बारे में हम शाम को थोड़ी चर्चा करेंगे, और उतना ही देखेंगे, या समय मिलता है तो और एक का दूसरा चैप्टर शाम को देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है लाइफ आफ्टर डेथ, उसके बारे में सोचना बेकार है।
जीवन के पहले, जिंदगी के पहले क्या था, जिंदगी के बाद क्या है, इसका विचार करने से कोई लाभ नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय।